महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना सीखो। इस बयान ने हाल ही में पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बट गई हैं। कुछ इसे क्षेत्रीय सीमता का मुद्दा मान रहे हैं तो कुछ इसे भाषाई कट्टरता की संज्ञा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदी भाषा केवल उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित है? क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है, जहां हिंदी को भी वही सम्मान मिलनी चाहिए जो मराठी या अंग्रेजी को मिलता है? आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों से हिंदी भाषा को लेकर एक प्रकार की उदासीनता देखी जा रही है। कन्नड़ माताडली बैंगलोर में रहो तो तुम भी हिंदी बोलो। नीन बैंगलोर बंदिरोದು तुम भी हिंदी में बात करो। ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋ ನೀನು। अंग्रेजी को जहां ग्लोबल भाषा मानकर प्राथमिकताएं दी जाती है, वहीं हिंदी को क्षेत्रीय दबाव या बाहरी भाषा के तौर पर देखा जाता है। यह चिंता का विषय है कि एक और सरकारें भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है, वहीं दूसरी ओर एक राज्य में राष्ट्रभाषा जैसी माने जाने वाली हिंदी को ही उपेक्षित किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रीय दलों और नेताओं ने तो मराठी भाषा को लेकर इतना कट्टर रुख अपनाया है कि हिंदी बोलने वालों के खिलाफ बयानबाजियां की जाती है। राज ठाकरे की मनसे ने कई बार हिंदी भाषियों, खासकर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया है। शिवसेना का भी रवैया समय समय पर इसी प्रकार का रहा है। महाराष्ट्र सरकार की नई शैक्षणिक नीति में अब प्राथमिक स्तर पर मराठी को अनिवार्य किया गया है, जो एक राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिहाज से तो समझ आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके साथ हिंदी को भी उचित सम्मान मिलेगा, उचित स्थान मिलेगा? रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को वैकल्पिक भाषा के रूप में ही रखा गया है, तीसरा विकल्प, और उसका दायरा भी सीमित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर एक कक्षा में 20 बच्चे हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं सीखनी है, कोई और दूसरी भाषा सीखनी है, तो हिंदी भाषा को तीसरे विकल्प के लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा। तो सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी साजिश चल रही है कि महाराष्ट्र से हिंदी को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। राज्य के मराठी और अंग्रेजी मध्यम के स्कूलों में केवल 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी, केवल 1 से 5वीं तक। जरा समझिए इस लाइन को ध्यान से। क्या इस तरह की नीतियां भाषाई भेदभाव को जन्म नहीं देती? आए दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र की आती है। मराठीत बोल, तुला फक्त एवढं बोललं, मराठीत बोल। आता नहीं तो दुकान क्यों खोलने का? क्यों खोलने का दुकान? मैं ठीक से बात किया ना तो मराठी में बात करने का। कि महाराष्ट्र के एक बैंक की महिला कर्मचारी जो कि बिहार से है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें मराठी में बात करने के लिए मजबूर किया जाता है। पैसे भरण्यासाठी गेले होते दिनांक 4/6/25 मध्ये। तर गेल्यानंतर मी मॅनेजर सरांना भेटले। मॅनेजर सरांना सांगितलं की माझे पैसे भरून द्या, तर कदाचित त्यांना कामाचा कंटाळा आला असेल किंवा त्यांना कुठे जायचं असेल तर त्यांनी माझे। सच कहें तो बिहारी लोगों के साथ पूरे देश में जैसा व्यवहार होता है वो बेहद दुखद और तकलीफदेह है। कई जगह उन्हें सिर्फ मजदूर या गरीब समझ लिया जाता है। कहीं जाते हैं तो ताने मिलते हैं कि तुम तो बिहारी हो ना, जाओ अपने बिहार, यहाँ क्या कर रहे हो, मानो बिहार से आना कोई गुनाह हो गया हो। महाराष्ट्र में तो हाल और भी बुरा है। याद कीजिए 2008 में क्या हुआ था, जब रेलवे की भर्ती परीक्षा देने हजारों छात्र मुंबई आए थे, तब मनसे वालों ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा था। विद्यार्थियों को भी नहीं बख्शा गया, उन पे भी अत्याचार किया। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो उत्तर भारत से थे, बिहारी थे। बिहारी लोगों को अक्सर चोर, गरीब, गंदे, बोझ जैसे शब्दों से बुलाया जाता है, लेकिन ये कोई क्यों नहीं देखता कि बिहार ने इस देश को क्या क्या दिया है। जरा बताइए कि एशिया की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ है? कौन सी है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। चाणक्य, आर्यभट्ट, बोध गया, ये सब बिहार की ही पहचान है। पर आज बिहारियों को देखकर कई
कई लोग मुंह बना लेते हैं जैसे वो कोई दोयम दर्ज का नागरिक हो। उन्हें नौकरी में, रूम किराए पर लेने में, यहाँ तक कि बस में भी सीट लेने में संघर्ष करना पड़ता है। बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये जो नजरिया पूरे देश में कहीं ना कहीं फैला हुआ है। लेकिन ये भुला दिया जाता है कि बिहार सिर्फ गरीब या पलायन का नाम नहीं, ये संघर्ष, मेहनत और शिक्षा की धरती भी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब बिहारियों के खिलाफ ऐसे अपमानजनक बयान और हिंसा होती है, तब बिहार की राजनीति में बड़े नेता, सक्रिय नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और अब बिहार का विकास करेंगे, पलायन रोकेंगे, ये कहने वाले राहुल गांधी भी चुप्पी साध लेते हैं। क्या यह डर है मुंबई की राजनीति का, या फिर महाराष्ट्र के प्रभावशाली राजनीतिक दलों से टकराव का डर है? यह सवाल केवल भाषा का नहीं है, बल्कि सम्मान और पहचान का भी है। अगर एक भारतीय राज्य में हिंदी बोलने वालों को पराया समझा जाएगा, तो एकता में विविधता की अवधारणा कहाँ टिकेगी? जरूरत है कि सभी राज्यों को अब एक दूसरे की भाषा और संस्कृतियों का सम्मान करना होगा, क्योंकि भारत किसी एक भाषा का नहीं, बल्कि सभी भाषाओं का है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।